क्या आपने कभी सोचा है कि जिन घरेलू सामग्रियों को आप इस्तेमाल करके उसको फेंक देते हैं कचरा समझ करके, उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। आप हम ये सामान दिखाएंगे, जितने यहाँ पे सामने आप सामान देख रहे होंगे, सारे जो सामान हैं, जो डिज़ाइन हैं, वो ज़्यादातर तो इसमें कागज़ के हैं। वो कागज़ जो जिनको लोग अपने घरों से बाहर फेंक देते हैं, किताबें पढ़ने के बाद फेंक देते हैं, या कापियाँ फेंक देते हैं, अखबार फेंक देते हैं। यहाँ तक कि शादी में जो कार्ड बनाए जाते हैं, महंगे महंगे कार्ड बनाए जाते हैं, उनको इस एक बार के बाद उसको फेंक दिया जाता है। आइसक्रीम स्टिक्स हैं, तमाम ऐसे सामान हैं जो इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है, लेकिन उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और बेहतर तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है। आज ऐसे ही एक शख्स हमारे बगल में बैठे हैं जिनसे आपको रूबरू करवाएंगे। कपिल यादव जी हैं, जो ख़राब सामान है जिनको लोग फेंक देते हैं कचरा समझकर, उन्हीं सब सामानों को इकट्ठा करके और उसको एक नए डिज़ाइन में प्रस्तुत करते हैं। कपिल जी, पहले तो हम आपसे ये कहेंगे कि अपने जो थोड़े से एक दो मटेरियल जो आपने बेहतरीन बनाए हैं उसको हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए उसके बारे में। ये आपने बहुत चैलेंज मुझे दे दिया कि क्या चीज़ पसंद है। इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं, उसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो एक जो चीज़ है जो खो रही है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड को रिसाइकिल किया गया है और ये इस पे घड़ी बनाई गई है जिसको आप देख रहे हैं। और आज के युग में इसको आप पाएंगे नहीं कहीं पे भी। जो लोग पहले इतने शौक़ से सुनते थे, फिल्में गाने सुनते थे, अब वो नहीं मिलेंगे आपके घर में। तो इसको घड़ी बनाया, इससे बोल बनाया, इससे प्लांटर बनाया, जो आप देख पाएंगे हमारे पास। ये हमारे लिए एक स्पेशल है क्योंकि अब ये मिलता नहीं हमारे लिए, इसलिए मेरे लिए स्पेशल ज़्यादा है ये। एक इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ये जो युगांडा का आर्ट है। हाँ, युगांडा की आर्ट है ये। इसमें आप देख सकते हैं ये पेपर बीट से माला है। ये एक लंबी से स्ट्रिप काटी जाती है, उससे बनाया जाता है। बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत इसमें समय लगता है आपका, और लेकिन बनता बहुत खूबसूरत है। जब आप इसे पहनेंगे, जिसको भी आप गिफ्ट करेंगे वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे और चुराएगा कोई नहीं। पहली चीज़, सोना तो चुरा लेगा, ये नहीं चुराएगा। ठीक है, तो अब आपने सामान देखा, हम जानेंगे कपिल जी, आपको कब से आइडिया आया और कब लगा आपको कि ये जो घर का इस्तेमाल हुआ सामान कचरा समझकर फेंक दिया जाता है, आप उसको पुनः उपयोग में ला सकते हैं? मैं जिनके साथ रहता हूँ, डॉक्टर प्रतिमा भाटिया और मधु भाटिया, मैं शुरू से उनको देखता आ रहा हूँ। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कार्ड खरीद के अपने दोस्त को या अपने टीचर को नहीं दिया, हमेशा अपने हाथ से बना के दिया। तो उनसे ये हुनर सीखने को मिला और हमेशा उन्होंने प्रोत्साहित किया मुझे इस काम को करने के लिए। और आज की तारीख में मैं 8-10 डिग्री कॉलेज के साथ जुड़ा हूँ, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। NSS जो कैंप लगता है उसमें 2-2.5 घंटे की मेरी क्लास होती है, जिसमें जाके मैं सिखाता हूँ। दीदी कहती है हमेशा आप अपना काम शेयर करो, बहुत आगे बढ़ोगे, और लोग को जागरूक करो कि आप जितना कर रहे हो, जितना भी छपता है या जितना बनता है, 100 अगर हैं कार्ड, उसमें से आप 10 या 20 कार्ड आप इस्तेमाल करें, 80 आप फेंक रहे हैं लोग। तो जितना जागरूकता आएगी लोग के अंदर कि उससे बहुत खूबसूरत और बहुत यूनिक चीज़ बन सकती है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके काम आती है, तो ये चीज़ ज़्यादा बचेगी। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, पेड़ बचाओ, जो भी कागज़ बनता है, कार्ड बने चाहे कॉपी किताब बने, जो बनता है वो पेड़ों को काट के बनता है। तो अगर हम जो रिसाइकिल कर लेंगे तो उसके लिए हमें नया कागज़ नहीं ख़रीदना पड़ेगा। तो हम कुछ तो पेड़ बचा सकते हैं। नहीं 100 बचेंगे, 10 बचेंगे, 5 बचेंगे, तो वो हमारा प्रयास है। तो आप जो युवा हैं अथवा जो इच्छुक हैं, आप उनको सिखाते भी हैं कि कागज़ से कैसे? बिल्कुल सिखाते हैं, स्कूल कॉलेज में जो जाके सिखा रहे हैं। प्लस अभी चिड़ियाघर में हुआ था, वहाँ पे जाके सिखाया था, जिसमें करीब 2-2.5 हज़ार बच्चे आए थे अलग अलग कॉलेज स्कूलों से, जिनके साथ काम करने का मौका मिला। सिखाने का मतलब इन द सेंस बस दिखा पाए, उन्हें बता पाए, उन्होंने देखा, बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने बोला कि हम भी बनाएंगे। तो ये हमारे लिए अच्छी बात थी। जैसे कोई यदि चाहता हो कि हम सीखें ये कैसे बनाया जाता है, कचरे से नया सामान कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए भी आप ट्रेनिंग देते हैं लोगों को? बिल्कुल देते हैं हम। अभी घर पे हम प्लान नहीं कर पाए। कोई जैसे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने हमें बुला लिया, प्राइवेट में भी लोग बुलाते हैं, जैसे रेलवे वालों ने बुलाया था या महिला आयोग ने बुलाया था, जिसमें 1 हफ्ते का उन्होंने कार्यक्रम रखा था, जिसमें 50 से 60 लड़कियां, औरतें थी, जिनको हमने ट्रेनिंग दी थी, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। कपिल जी, कोई भी जो भी बिजनेस है अथवा कोई कला है, कुछ भी, उसके कुछ नुकसान हैं, कुछ फ़ायदे हैं, इसमें आपको क्या नुकसान समझ में आता है? नुकसान कह सकते, पर्यावरण नुकसान हो रहा है पर्यावरण के लिए।
लोग दिखाने के लिए, दिखावेबाजी करने के, एक लड़की की शादी एक दूसरे घर में हो रही है, ये केवल बताने के लिए मैक्सिमम 2 शीट्स काफ़ी हैं। लोग किताब छपवा रहे हैं इतनी बड़ी और इतनी मोटी, ना तो आपके पास पढ़ने का टाइम है और ना आप उसे दोबारा रखेंगे अपने घर में, क्योंकि दिवाली की सफाई फेंक देंगे। तो कम से कम कागज़ इस्तेमाल किया जाए। मैसेज ये है कि कम से कम कागज़ इस्तेमाल किया जाए। आजकल ई कार्ड भी आया, उतना चलन नहीं है हिंदुस्तान में, उतना नहीं है, बट धीरे धीरे शुरुआत हुई है। पेपर जितना कम हम इस्तेमाल करें। तो ये बताइए कि जैसे इसमें दिक्कतें भी कुछ आपको सामना करना पड़ता है, जैसे एक बार जो सामान आप बना देते हैं, एक समय के बाद उसका प्रचलन बंद हो जाता है, चलन में वो नहीं रहता है, तो फिर कैसे उसकी अगर डिमांड करते हैं ग्राहक की हमको ये चाहिए, तो कैसे व्यवस्था होती है? मेरे लिए जितनी बार भी मुझे चीज़ मिलेगी मैं उसको रिसाइकिल कर सकता हूँ, दोबारा तिबारा 10 बार आएगी, 10 बार मैं इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अगर मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिला, जैसे ऑडियो कैसेट की बात हो रही थी कि पहले शुरू में लोगों ने जमा कर रखते बक्से भर भर के, अब लोग फेंक रहे हैं बक्सा। इनफैक्ट जो रैक जिसमें रखते हैं उसके समेत हमें वापस कर रहे हैं कि आप ले लो, इसकी बिल्कुल जगह नहीं है। तो वो चीज़ मेरी ख़त्म हो जाएगी, बट मैंने रिसाइकिल किया। मेरे पास जितनी बार आएगा मैं उससे प्रयास करूँगा दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकूँ। जैसे पेन का ही था कि बच्चे इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, यूज़ एंड थ्रो। इतना प्लास्टिक इसमें है, वेस्टेज इतने ज़्यादा हो रही है, तो हमने जब इसका बनाया तो बहुत लोगों ने पसंद किया। और हमारे पास जितने पेन हैं हम कोशिश करें कि उसको रिसाइकिल करें और भी स्कूल कॉलेज से हम इकट्ठा करें। पेन है और इसमें कागज़ आपने लगा रखा है? नहीं, ये टोटल पेन है, और ये जो अंदर का है ये वाइन बॉटल जो आती है उसका जो डिब्बा है उसका इस्तेमाल किया है। उसको कट किया पेन के हिसाब से कि उसके साइज़ के हिसाब से, और फिर हमने इसको इस्तेमाल, एक में से 2 हमारे बन गए पेन एंड। अच्छा, एक बॉक्स थे। तो जो इधर आपने ये आइसक्रीम स्टिक है, हाँ जी, इससे भी बना के रखा है, इसमें लाइटिंग की व्यवस्था कर रखी है? जी, इसमें लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, नाइट लैम्प की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं लोग। और अभी जो आपने देखा ऑडियो कैसेट में भी वही काम किया गया है, लड़ी बनाई गई। लोग आजकल चाइना माल नहीं पसंद कर रहे उतना, तो हम कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया होना चाहिए। तो हम प्रयास, एक छोटा सा प्रयास है, देखिए। तो ग्राहकों को कैसे ये अवेलेबल होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो आप इसको बेचते कैसे हैं? साल में 2 बार हम अपने घर पे एग्जीबिशन लगाते हैं, और जो लोग जानते हैं हमें वो हमें फ़ोन कर लेते हैं कि बेटा हमें ये ज़रूरत है, आप हमें दे सकते हैं, या हमारे घर पे आ सकते हैं। कोई बुज़ुर्ग है तो हम चले जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग हमारे घर आते हैं। या जिस स्कूल कॉलेजों में मैं काम कर रहा हूँ, NSS कैंप में जा कर के, वहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो वो हमें बुला लेते हैं कि आप बेटा एक स्टॉल लगा लीजिए। तो उस तरह से हम अपना सामान सेल आउट करते हैं। तो स्टॉल जब आप लगाते हैं तो वहाँ पे लोगों को पसंद आता होगा? बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा था, राजभवन में जो फ्लैश शो लगता है वहाँ पे लोग सालों साल से हमारा इंतज़ार करते हैं। वो तो घर नहीं आते, कोई बहुत दूर दूर से आता, बट साल में एक बार फंक्शन होता है, आ करके वो लोग देखते हैं, बहुत मज़ा आता है, इंतज़ार करते हैं, कहते हैं हमने पिछली बार ये लिया था, हमें ये और चाहिए। तो मज़ा आता है लोगों तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो इन सब सामानों को कचरा समझकर फेंक देते हैं? और ये भी बताइए कि अगर वो आपको देना चाहें कि आप उसको रिसाइकिल कर लीजिए, उनको नहीं आता है, उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो वो क्या करें? रॉ मटेरियल मुझे आप प्रोवाइड कर सकते हैं जिनके पास है, जो नहीं करते हैं इस्तेमाल। और बाकी थोड़ा बहुत अगर मुझसे जानना है, जैसे छोटे बच्चों का प्रोजेक्ट होता है जो हमसे पूछते हैं लोग, तो हम बता भी देते हैं उन्हें। ठीक है, तो सुना आपने, ये कपिल यादव जी हैं जो घर में इस्तेमाल हुए जो चीज़ें हैं जिनको लोग कचरा समझकर फेंक देते हैं, उनसे ये तमाम सामान बनाए हुए हैं। और इसके पीछे जो इनका उद्देश्य है वो ये भी है कि पर्यावरण को बचाना है। और ये जो एक बार इन्होंने सामान को रिसाइकिल किया, ये अगर इनको दोबारा मिलेगा तो इसको दोबारा तिबारा भी करेंगे। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।